प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेज में। जैसा कि आपको पता ही है, संविधान की क्लास चल रही है और संविधान की क्लास के तहत हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 3 यानी मूल अधिकार। और इन मूल अधिकारों के तहत 3 मूल अधिकार हम देख चुके हैं 6 में से, और आज हम देखेंगे चौथा मूल अधिकार। चौथा मूल अधिकार क्या कहता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28। ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। ठीक है। तो इसको समझने से पहले या इसकी शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। उद्देशिका तो आपको याद ही होगी कि उद्देशिका हम लोगों ने पढ़ा था। उद्देशिका में हमने देखा था कि हमको 5 प्रकार की स्वतंत्रता संविधान देता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। उद्देशिका में यही जो धर्म और उपासना वाला शब्द जो दिया हुआ है, इसी को साकार रूप देने के लिए संविधान निर्माताओं ने धर्म की स्वतंत्रता को रखा मूल अधिकार में, और इससे संबंधित बनाए गए 4 अनुच्छेद, जिससे कि धर्म की स्वतंत्रता पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है। ध्यान ये रखना है कि जो धर्म की स्वतंत्रता है ना, ये सभी व्यक्तियों को दी गई है। सभी व्यक्तियों का मतलब, पीछे क्लास में चलिए वहाँ हमने देखा था नागरिक और व्यक्ति, 2 शब्द आए थे। अगर सभी व्यक्तियों को कह रहा है यानी कि उस भारत के नागरिकों को तो मिलेगा ही, लेकिन उस समय अगर कोई विदेशी अगर भारत में है तो उसको भी वो अधिकार मिलेगा। ठीक है। यानी 25, 26, 27, 28 विदेशियों पर भी लागू करेंगे। ठीक है। आगे हमें ये ध्यान रखना है कि इस संदर्भ में आपको याद होगा एक संविधान संशोधन जिसके तहत पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, अगर आपको याद हो तो उसको कमेंट करिएगा। 3 शब्द जोड़े गए थे जिसमें एक था पंथ निरपेक्षता। ठीक है। तो ये तो हो गया इतिहास। अब आते हैं अनुच्छेद पे। अब अनुच्छेद 25 कहता क्या है? ठीक है। अनुच्छेद 25 कह रहा है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। एक एक शब्द को देख लेते हैं। अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब अपना आंतरिक मन। ठीक है। यानी कि हम अपने मन से या अपनी आत्मा से जिस धर्म को मानना चाहें उसको हम मान सकते हैं, धर्म के अबाध रूप से मानने। ठीक। मेरा मन कह रहा है कि हम ये धर्म माने तो हम उस धर्म को मान सकते हैं। ठीक है। वो है अंतःकरण। और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार। अबाध रूप से मानने का मतलब कि जो हमारा मन कह रहा है जिस धर्म को मानने के लिए, उसमें कोई भी व्यक्ति बाधा नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। आचरण, आचरण से तात्पर्य यह है कि हर धर्म के तहत कुछ न कुछ क्रियाएं की जाती हैं जिनको हम कहते हैं कर्मकांड। ठीक। अगर हिंदुओं की बात कर लें तो हम मंदिर जाते हैं, फूल, अगरबत्ती, धूप, दिया, फल, मिठाई जो भी भगवान को अर्पित करते हैं वो क्या है? वो कर्म कांडों के तहत आता है। वैसे ही अगर हम मस्जिद जाते हैं या जो मुस्लिम मस्जिद जाते हैं तो वो नमाज, रोज़ा, ये सारी चीज़ें क्या हैं? उनके धर्म का ही पक्ष है और धर्म के से संबंधित इनको कर्मकांड ही कहेंगे। ठीक है। तो उसकी स्वतंत्रता इसके तहत अनुच्छेद 25 के तहत हमको दी गई है। अभी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 25 बटा हुआ है 2 भागों में, 25 फर्स्ट और 25 सेकेंड। ठीक है। तो देखते हैं 25 फर्स्ट क्या कहता है। 25 फर्स्ट हमको कह रहा है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि अपने मन से या अपने मन की स्वतंत्रता है। ठीक है। धर्म के मामले में अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने धर्म को बिना किसी बाधा के मानने, यानी कि जो हमारा मन कह रहा है जिस धर्म के लिए, उस धर्म को मैं बिना किसी बाधा के मान सकता हूँ, कोई भी उसमें बाधा नहीं पहुँचाएगा। मानने और उसका आचरण करने, आचरण करने का मतलब अपने धर्म से जुड़े हुए जो भी क्रियाकलाप है उनको करने के लिए, करने की स्वतंत्रता तथा अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है। आचरण के साथ साथ एक व्यवस्था और दे दी गई कि मैं चाहूँ तो जिस धर्म को मेरा अंतःमन मान रहा है, मैं चाहूँ तो उस धर्म का प्रचार भी कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन यहाँ मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि धर्म का प्रचार करना अलग चीज़ है और ज़बरदस्ती किसी को अपने धर्म के बारे में बताना अलग चीज़ है। अगर कोई नहीं सुनना चाहता और ज़बरदस्ती मैं अगर उसको बैठा के अपने धर्म के बारे में बताऊं तो ये अपराध होगा। ज़बरदस्ती किसी से धर्म परिवर्तन के लिए कहूं तो ये अपराध होगा। ठीक है। लेकिन ये अनुच्छेद तो यहाँ तक है कि सभी व्यक्तियों को ये स्वतंत्रता दी गई कि वो अपने अंतःकरण मतलब अपने मन से अपने धर्म को बिना किसी बाधा के मान सकते हैं, उससे संबंधित आचरण कर सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है। इसी अनुच्छेद में एक परंतु जुड़ जाता है। ठीक है। परंतु लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य,
ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य। यानी कि अगर आप जिस धर्म को मान रहे हैं, आप कोई ऐसा आचरण नहीं करेंगे कि जिससे लोक व्यवस्था का मतलब समझ में आ रहा है? लोक व्यवस्था का मतलब सामान्य व्यवस्था। जैसे हम अयोध्या में हैं, तो अयोध्या में भी कितना अच्छा है, सब आराम से रह रहे हैं। लेकिन अभी धर्म को लेकर के अगर 2 पक्ष आपस में भिड़ जाएँ, तो उससे क्या होगा? व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उसी लोक व्यवस्था की बात कर रहा है। लोक व्यवस्था, सदाचार का मतलब आपसी भाईचारा। वैसे तो इसका अर्थ काफ़ी व्यापक है, लेकिन इतना समझेंगे, आपसी भाईचारा, सदाचार और स्वास्थ्य। यानी कि धर्म का कोई भी ऐसा अंग नहीं होना चाहिए जिससे किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो। तो यहाँ परंतु कह क्या रहा है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए राज्य विधि बनाकर धर्म की स्वतंत्रता पर उपयुक्त प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। समझे? यानी कि 25(1) के तहत जो अधिकार हमको मिला हुआ है वो अत्यांतिक नहीं है। अत्यांतिक का मतलब कि अपने आप में संपूर्ण नहीं है। संसद चाहे, ठीक है, या राज्य चाहे, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि अनुच्छेद 25(1) के तहत हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लोक व्यवस्था बिगड़ रही है, लोगों के बीच सदाचार बिगड़ रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, तो संसद उचित प्रतिबंध अनुच्छेद 25(1) पर लगा सकती है। समझ में आया? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25(2) क्या कहता है। 25(2) यहाँ भी 25(2) जब आप देखेंगे ना, तो यहाँ भी समझ में आ जाएगा कि जो हमको 25(1) के तहत या अनुच्छेद 25 के तहत जो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की जो स्वतंत्रता दी गई है ना, ये अत्यांतिक नहीं। अत्यांतिक का मतलब ये होता है कि अंतिम, ठीक है, यानी कि इसमें कुछ भी हेर फेर नहीं हो सकता। जैसे अनुच्छेद 17 ले लीजिए, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 14 ले लीजिए, विधि के समक्ष समता। तो इनमें क्या है? विधि के समक्ष समता सभी के लिए, बस कुछ अपवादों को छोड़ करके, ठीक है। वैसे अनुच्छेद 25 स्वतंत्रता हमको देता है, ठीक है, हमारा मूल अधिकार है, लेकिन संसद उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। और यहाँ जो हमने देखा ना, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए राज्य विधि बनाकर, ठीक, तो उसी विधि की चर्चा कर रहा है 15(2). अब यहाँ 15(2) में 15(2) नहीं, 25(2), ठीक है। अनुच्छेद 25(2) क्या रहा है? यह उपबंध राज्य को धार्मिक स्वतंत्रता के विनियमन, ठीक है, जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है उससे संबंधित नियम बनाने के लिए, विनियमन के लिए विधि बनाने तथा पहले से जारी विधि को प्रभावी रखने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। यानी 25(2) क्या कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित नियम कौन बनाएगा? राज्य, और राज्य का मतलब संसद, ठीक है। और कोई ऐसी विधि अगर धर्म से संबंधित पहले से प्रभावी है, तो राज्य ये भी देखेगा कि वो विधि आज के समय में सही है या नहीं। और इसी चीज़ को 2 भागों में स्पष्ट किया गया, 3 भागों में, क, ख, ग में, कि ये कैसी विधि होगी, यह संसद किस प्रकार की विधि इसमें बना सकता है। तो संसद के 3 ही अधिकार दिए गए या राज्य के 3 ही अधिकार दिए गए। तो उसको क, ख, ग में बताया गया। क क्या है? धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, राजनैतिक, वित्तीय या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करने वाली विधि, ठीक है। धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, ठीक है, तो जहाँ धर्म है वहाँ अर्थ तो होना ही होना है, ठीक है। आपने खुद ही देखा होगा, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारे हों, धन की कमी तो है नहीं उनके पास। तो वो जो आर्थिक और राजनैतिक, उनका राजनीति में क्या हस्तक्षेप है? वित्तीय, तो आर्थिक और वित्तीय एक दूसरे का पर्यायवाची, ठीक। अन्य लौकिक, और साथ ही साथ अन्य जो क्रियाएं हैं उसके संदर्भ में राज्य चाहे तो विधि बना सकता है, और अगर कुछ उसको गलत लग रहा है तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन, निर्बंधन का मैंने पहले ही बताया था, रिस्ट्रिक्शन मतलब रोक लगा सकता है, ठीक है। या दूसरे में देखें, सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए उपबंध करने वाली, ठीक, तो राज्य ऐसी भी विधि बना सकता है जो सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई हो, ठीक है। अगर कहीं ऐसा लगता है कि किसी के धर्म के मानने से, यानी 25 अनुच्छेद 25(1) की बात करें, तो उससे सामाजिक कल्याण प्रभावित हो रहा है, तो राज्य वहाँ पर एक नई विधि बना सकता है उससे संबंधित, ठीक है। ग में देखें, सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करने वाली, ठीक। मतलब ये ध्यान रखना है, चलते हैं थोड़ा सा पीछे। पहले क्या था? जो निम्न जाति के लोग थे उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। उसके लिए से केरल में कई आंदोलन हुए, जगह जगह कई आंदोलन हुए। तो उन आंदोलनों के बाद अंततः मंदिरों में प्रवेश दिया जाने लगा गया, और इस स्थिति से निपटने के लिए अनुच्छेद 25(2) के ग में ही यह स्थिति स्पष्ट कर दी गई कि सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं, ठीक, यहाँ सिर्फ एक वर्ग, एक जो है
संप्रदाय के लिए कहा जा रहा है वो है हिंदू। तो शब्द जो है सार्वजनिक प्रकार, सार्वजनिक प्रकार का मतलब सरकारी, ठीक है, ऐसा जिस पे किसी का स्वामित्व न हो। ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए मैं अपने घर में कोई मंदिर बनवा दूँ, तो अगर मेरे घर में बना हुआ है, मैंने उसको बनवाया है, तो मैं चाहूँ तो किसी को भी रोक सकता हूँ उस मंदिर में आने से। लेकिन वही मंदिर, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर बन रहा है ना, तो अब राम मंदिर में जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता, ठीक है, वो हुआ सार्वजनिक और हमारे घर का हुआ निजी। तो ऐसे जितने भी ऐसे सार्वजनिक मंदिर हैं, ठीक, हिंदुओं के धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए, तो पहले हिंदुओं में निम्न जातियों को हिंदुओं में जो निम्न जातियां हैं उनको मंदिरों में प्रवेश दिया नहीं जाता था। इस अनुच्छेद के तहत ये क्लियर कर दिया गया कि हिंदुओं के जो सभी वर्ग हैं, ठीक है, जैसे कि वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का प्रवेश तो था लेकिन शूद्रों का प्रवेश वर्जित था। तो वही ये इस अनुच्छेद को जोड़ करके क्लियर कर दिया गया कि अब सब जाएंगे, ठीक है। वर्गों और अनुभागों, वर्गों का मतलब कि ये 4 वर्ण और इन 4 वर्णों के बाद इनके जो उपवर्ण हैं, तो 3 में तो कोई दिक्कत नहीं थी, शूद्रों में ही स्थिति जो है थोड़ी सी खराब थी, या ये कह सकते हैं शूद्रों के नीचे अतिशूद्र जिनको हम आदिवासी कहते हैं, उनके साथ भी यही भेदभाव था। तो उनके अनुभाग, तो वहाँ उन्हीं के लिए अनुभाग शब्द का प्रयोग कर लिया गया, अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करने वाली, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 25(2) के तहत राज्य को दी गई है, ठीक है। अब इसी अनुच्छेद में 25 में ही 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं, एक है स्पष्टीकरण 1 और एक है स्पष्टीकरण 2। पहला देख लेते हैं, जो स्पष्टीकरण 1 है ना, तो 25 के संदर्भ में सिर्फ एक चीज कहता है, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा, ठीक। गुरु गोविंद सिंह का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, सिखों के 10वें गुरु। उन्होंने हर सिख के लिए 5 चीजें अनिवार्य की थी, केस, कच्छ, कंघा, कड़ा, कृपाण। तो उस संदर्भ में सिखों को ये सहूलियत दी गई कि वो कृपाण धारण करके कहीं भी आ जा सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि कृपाण का मतलब कि एक मानक तय किया गया कि कृपाण मतलब तलवार को आप कृपाण नहीं कह सकते, ठीक है। यानी कि जो कृपाण का जो आकार प्रकार है उसको लेकर के वो कहीं भी आ जा सकते हैं, उसे उनका सिखों का कृपाण धारण करना वो उनके धर्म का अंग माना जाएगा। यानी इसको कनेक्ट करिए 25(1) से, ठीक है। अबाध रूप से धर्म के आचरण की जो बात कही गई थी, तो कृपाण लेकर के चलना सिखों के आचरण के तहत, ठीक। तो ये स्पष्टीकरण तो पहला हुआ। अब यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत सिखों का कृपाण धारण करना और लेकर चलना धर्म का अंग समझा जाता है, ठीक है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो 25 के तहत, भले ही स्पष्टीकरण में है लेकिन है तो 25 में, तो 25 के तहत होगा। नहीं ध्यान से पढ़ा है तो खोजते रहिए 4 ऑप्शन में क्या होगा, ठीक। स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है, 25(2) ग, तो 25(2) का जो ग है, जो अभी हमने देखा, सिर्फ इसी अनुच्छेद के उपखंडों में 25(1) और 25(2) जो उपखंड है उसके ग वाले पार्ट में ही हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो दूसरा स्पष्टीकरण जो है वो 25(2) ग के लिए दिया गया है कि 25(2) ग के अनुसार हिंदुओं से तात्पर्य क्या है, यानी हिंदू हैं कौन, ठीक है। तो हिंदुओं को यहाँ स्पष्ट किया गया कि हिंदुओं से तात्पर्य एक तो हिंदू है ही है, ठीक है, तो हिंदू हो गए, फिर उसके अलावा सिख, बौद्ध और जैन, ठीक है। ये संप्रदाय वाइज तो डिवाइड है, ठीक है, कोई जैन संप्रदाय का है, कोई बौद्ध संप्रदाय का है, कोई सिख संप्रदाय का है, लेकिन वर्ड के हिसाब से सबको किस में रखा गया, हिंदुओं में, ठीक है। अब आगे ये देखना है कि मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं कि अनुच्छेद 25 से संबंधित कुछ वाद भी आए, और उन वादों में, वाद का मतलब मुकदमे, तो उन वादों पे की अगर चर्चा की जाए तो मैं दो का नाम लेना चाहूँगा, 2 वादों का, कि 2 वाद हमारे सामने आए। एक वाद था हनीफ मोहम्मद कुरैशी बनाम भारत संघ, ठीक है, हनीफ मोहम्मद कुरैशी बनाम भारत संघ। मैं बाटे का निशान लगा दे रहा हूँ, समझ जाइएगा आप लोग। ये मुकदमा आया था, इस मुकदमे में एक याचिका दाखिल की गई थी हनीफ मोहम्मद द्वारा। हनीफ मोहम्मद ने ये कहा कि बकरीद के अवसर पर गोवध करना, उनके बकरीद में हमने देखा ही है कि वो अल्लाह को कुर्बानी देते हैं, ठीक है, तो बकरों की बलि चढ़ाते हैं जिसकी जैसी सुविधा हो। तो हनीफ मोहम्मद कुरैशी ने ऐसा कहा कि
गो हत्या भारत में प्रतिबंधित तो अभी पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में प्रतिबंधित है। हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसकी व्यवस्था की गई है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो गो वंश की रक्षा करे। तो उस संदर्भ में राज्य ने जो है कई नियम बना रखे हैं। तो हनीफ कुरैशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। उनके निर्णय के अनुसार, जो उनका निर्णय था, उन्होंने ये निर्णय दिया कि गोवध अनुच्छेद 25 के संदर्भ में सही नहीं है और ये लोक व्यवस्था बिगाड़ सकता है, इसलिए इसका प्रतिषेध किया जाता है। ठीक है, एक बात और आया, जावेद बनाम हरियाणा राज्य। ठीक है, जावेद बनाम हरियाणा राज्य। और इस बात में क्या था, ये मुकदमा था आपका 2003 का, और इस मुकदमे में एक बात निकल के आई कि हरियाणा राज्य, तो हरियाणा ने अपने यहाँ पंचायत चुनाव लड़ने पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि हरियाणा में जिस व्यक्ति के 2 बच्चे से अधिक होंगे वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इसी मामले को लेकर के जावेद ये पहुँचे हरियाणा उच्च न्यायालय में, और वहाँ पे एक निर्णय सुनाया गया कि इनका ये कहना था कि इनके धर्म में जो संतान उत्पन्न करने का जो मामला है ना, तो इनका धर्म ये कहता है कि संतान उत्पत्ति में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि 1 संतान होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, या 4 होनी चाहिए, या 5 या 10। ठीक है, तो इसी बात को ये लेकर के पहुँचे कि हमारा धर्म ये कहता है कि धर्म का जहाँ हमको कहा जा रहा है अबाध रूप से आचरण करने और मानने की स्वतंत्रता, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सिर्फ हम 2 ही संतान उत्पन्न कर सकते हैं, तो इससे हमारे धर्म पे, या इससे हमारे जो हमारा धर्म का आचरण है वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो वहीं उच्चतम न्यायालय ने इस पर एक डिसीजन दिया कि राज्य द्वारा बनाया गया कानून अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा कि इससे लोक व्यवस्था सदाचार ये बरकरार रहेगा, इस संदर्भ में ये टिप्पणी की गई। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 26। हाँ, तो विद्यार्थियों आगे हमको क्या देखना है, आगे पढ़ना है अनुच्छेद 26। 25 हम देख चुके। हाँ, थोड़ा सा देखिएगा, वीडियो बनाने में शायद इधर के लिखने के बाद एकाक अक्षर थोड़ा सा कहीं कट रहा था, तो थोड़ा मैनेज करिएगा जैसा बोला गया है। अनुच्छेद 26, ठीक, अनुच्छेद 26 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 26 कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद आप देख रहे हैं ना, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अगर इस अनुच्छेद पे जाए तो अनुच्छेद क्या कहता है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए। वही 3 चीजें जो हमने 25 में देखी थी कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। सदाचार का मतलब काफ़ी व्यापक होता है, लेकिन हम सामान्य शब्दों में अगर कह लें तो आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, जो हमारा अपने माता पिता के प्रति जो भी व्यवहार है, एक समाज के प्रति जो व्यवहार है, इन सबको हम सदाचार के तहत रख सकते हैं। ठीक है, और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय, यहाँ ध्यान रखना है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय, तो क्या समझ में आया कि यहाँ पे व्यक्ति विशेष की बात नहीं की जा रही है, यहाँ धार्मिक संप्रदाय की बात की जा रही है, यानी कि अनुच्छेद 26 जो स्वतंत्रता दे रहा है वो धार्मिक संप्रदायों को दे रहा है। ठीक है, धार्मिक संप्रदाय का आशय क्या है कि किसी विशेष धर्म में विश्वास करने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो विशिष्ट नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कई ऐसे संगठन हैं जैसे आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सब क्या है? ये धर्मार्थी हैं। ठीक है, और दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये सब क्या है? धार्मिक संप्रदाय हैं। ठीक है, कहने को हिंदू ही सब इसमें शामिल है, लेकिन अलग तरीके से धर्म को अपने हैंडल करते हैं धार्मिक संप्रदाय के तौर पर। ठीक, संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, अनुभाग का मतलब वो संप्रदाय या उस संप्रदाय का कोई अन्य छोटा भाग हो तो उसको। तो यहाँ यही मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, नीचे देखिएगा कि ये अधिकार केवल व्यक्तियों द्वारा स्थापित संस्थाओं को प्राप्त है। समझ में आ गया? व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है। अनुच्छेद 26 व्यक्तियों द्वारा जो संस्थाएं स्थापित की जाती हैं, ऐसी धार्मिक संस्थाएं, ठीक है, हाँ, या धार्मिक संप्रदाय जो संस्थाएं स्थापित करता, उनको ये अधिकार दिया गया अनुच्छेद 26। ठीक, यहाँ मैंने नीचे भी क्लियर किया, अनुच्छेद 26 की स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों को दी गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। नीचे इसलिए नोट करके लिख दिया कि काफ़ी बेसिक पॉइंट है, अनुच्छेद पढ़ते समय हम ध्यान नहीं रखते हैं और यहीं से क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, अब आते हैं अनुच्छेद पे। अनुच्छेद 26 4 भागों में बटा हुआ है, क ख ग घ या ABCD। तो क क्या कहता है? धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना। ठीक है, यानी कि
हम कोई अगर धार्मिक संप्रदाय से संबंधित हैं या कोई व्यक्ति है तो ऐसी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। बस यहाँ ये ध्यान रखिएगा, एक शब्द जुड़ा हुआ है पूर्त। पूर्त को अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटेबल। चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो वो चैरिटेबल और उसी को शुद्ध हिंदी में कहते हैं धर्मार्थ। यानी कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करने और उनका पोषण करने, पोषण का मतलब कि अपनी संस्थाओं की सुरक्षा करने, उनको बढ़ाना, उनको देखना, इसी को कहते हैं पोषण। पोषण करने का अधिकार होगा, ठीक है। ख में देखें, अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। तो जो ऐसी धार्मिक संस्थाएं गठित की जाएंगी उनको अपने धर्म विषयक कार्यों के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, ठीक। लेकिन ऊपर वाली लाइन ध्यान में रखनी है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए। इसको नहीं भूलना है, ये चारों खंड पढ़ने से पहले ये चीज़ अपने आप जोड़ लेनी है, ठीक है। हमको अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, लेकिन कहाँ तक सीमित है? अगर लोक व्यवस्था, सदाचार और अगर स्वास्थ्य पर उस प्रबंधन से कोई असर पड़ता है तो संसद 25(2) का प्रयोग कर लेगी, ठीक है। अगला इसमें क्या है, ग में हम क्या देखें, जंगम यानी चल। नाम तो सुना होगा, गांव में शहरों में अक्सर हमने बोलते सुना है कि इनके पास इतनी चल संपत्ति है, इनके पास इतनी अचल संपत्ति है। चल जंगम को यहाँ क्या कहा गया, चल संपत्ति। स्थावर को अचल, ठीक है। संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार होगा, ठीक। तो यानी कि ये जो संस्थाएं गठित की जाएंगी उनको ये अधिकार होगा कि वो चल और अचल संपत्ति अर्जित कर सकें और उसका स्वामित्व कर सकें। स्वामित्व का मतलब उस पर अपना अधिकार रख सकें, ठीक है। घ क्या कहता है, ऐसी संपत्ति का तात्पर्य यह है, ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ अर्जित संपत्ति, यानी कि ग के तहत जो संपत्ति ऐसा धार्मिक संप्रदाय या वो धार्मिक संस्थाएं जो संपत्ति चल या अचल के रूप में अर्जित करती हैं उनका विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा, ठीक है। यानी यहाँ ध्यान रख लेना है कि ये धार्मिक और चैरिटेबल प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना, तो ये जो संस्थाओं की स्थापना की गई तो वो जो चल और अचल संपत्ति का जो अर्जन करेंगी और जो जिस पे उनका अधिकार है उसका प्रयोग वो कैसे करेंगी, ऐसी संपत्ति यानी कि ऐसी अर्जित संपत्ति विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। ये काफ़ी व्यापक शब्द है, विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार, ठीक। यानी इन संस्थाओं को बनाना पड़ेगा एक नियम, उससे राज्य को अवगत कराना पड़ेगा कि हम इस अनुसार इसका जो है प्रशासन करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ ना कि हो सकता है कोई ऐसी संस्था हो जो इसका गलत उपयोग कर ले या इसका दुरुपयोग करे, चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर खोले और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाए, ठीक। तो इसलिए यहाँ शब्द जुड़ गया कि विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 26 के तहत ये 4 चीज़ें थी, ठीक। जैसे आप लोग की बार बार डिमांड रहती है कि थोड़ा हट जाया करिए, तो थोड़ा सा मैं किनारे हो जा रहा हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो, ठीक है। तो ये हमने देखा 25 और 26, ठीक। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता में ही हम 27 और 28 देखेंगे अगले वीडियो में। तो एक ध्यान रखा करिए कि हमारी वीडियो जो है ना थोड़ी गहराई से बनती है, और गहराई से बनने की वजह से अगर आप 1 या 2 मिनट देख के छोड़ देते हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यकीन मानिए पूरी वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने कुछ सीखा है, कुछ जाना है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों को भी अपने इस चैनल के बारे में बताइए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।